जैन बेसिक ऑपरेशन एंड फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, कल इंट्रोड्यूस किया था, आज आगे क्वेश्चन करेंगे। अभी एक दिन और लग जाएगा, हर टॉपिक को 2 से 3 दिन लग जाएंगे क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो आगे देखें, कल हमने 7-8 क्वेश्चन के आगे छोड़ दिया था, इसको कंटिन्यू करते हैं। 8th क्वेश्चन करना है ये वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आपको ये दिया जाए t² - 4t + 1 = 0, और अगर आप ये स्प्लिट करना चाहें तो स्प्लिट होगा नहीं, ठीक है। और अगर स्प्लिट नहीं होगा तो फिर हमें क्वाड्रेटिक की फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये और लंबा हो जाएगा, कोई और रास्ता सोचना पड़ेगा कि है या नहीं है। और इस टाइप के क्वेश्चन में होगा कोई ना कोई और रास्ता। जैसे अगर मैं t² - +1 को 4t कर दूं, +1 आ गया 4t आपका, ठीक है। t से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा t² + 1/t = 4। दोनों के नीचे अलग अलग करोगे तो t² + t + 1/t = 4। ये t + 1/t आ गया 4। अब ये ऑलमोस्ट ऊपर जैसे क्वेश्चन बन गए जो अभी हम कल कर रहे थे। अब ये बन गया t + 1/t 4, क्यूब बनाना है, क्यूबिंग करेंगे, t³ दोनों तरफ क्यूबिंग कर रहा हूं मैं, a³ + b³ + 3ab a + b is 4³ 4³ कितना होता है 64, ठीक है। ये हमें निकालना है, t³ + 1/t³, ये कट गया 3 1 t + 1/t की वैल्यू क्या है 4, ये आ गया 4 64, t³ + 1/t³ = 64 - 12 is 52। अगर ये प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है और आप स्प्लिटिंग करके या लंबे रास्ते से जाने की कोशिश करोगे तो ये खुलेगा नहीं क्वेश्चन। ये रैट रेस होती है, लंबा रास्ता हो जाएगा, हम लंबे रास्ते में घुस जाएंगे और काफी टाइम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में वेस्ट हो जाएगा, जो कि शॉर्टकट से किया जा सकता था। आइडिया हुआ जी? ये भी स्मार्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट करें। x + y आपको 7 दिया है, xy 6 दिया है, x³ + y³ पूछा है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। x + y 7 दिया, क्यूबिंग करेंगे, हो जाएगा a³ + b³ + 3ab a + b = 7³ कितना होता है? हाँ जी, 7³ कितना होता है 343, राइट। ये आगे ये निकालना आपने, x³ + y³ + 3 xy का प्रोडक्ट दिया हुआ है 6 * 6, x + y भी दिया हुआ है 7 * 7 343, ये हो गया x³ + y³ = 343 - 7 9 का 6 3 18 * 7 कितना होता है 7 8 56, 5 के लिए 7 8 10 11 12 126, करो इसमें -6 4 5 7 1 217। फॉर्मूला पता होना चाहिए वैल्यू पुट करने में। ये अलजेब्रा है, फॉर्मूलास डोमिनेट करेंगे और जितने ज्यादा फॉर्मूले याद कर पाएंगे, शॉर्टकट्स याद कर पाएंगे, उतना डोमिनेशन आपके लिए हल्का रह जाएगा, नहीं तो ये मुश्किल हो जाएगा। आप करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है x⁻⁴ 1/3 y⁻⁴ 1/3 z⁻⁴ 1/3 is 0। मुझे एक फॉर्मूला याद है, a³ + b³ + c³ - 3abc याद है, ये a + b + c है ना, और a² b² c² -ab - bc - c
ए, ये पढ़ा था हमने, ABC में लिख सकते हैं, XYZ में लिख सकते हैं। अगर मैं इसको मान लूं A, इसको B और इसको C, तो ये वाला पार्ट अगर मेरा 0 हो, x + y + z अगर 0 हो, ये पूरा टर्म 0 हो गई। तो ये x³ + y³ + z³ किसके बराबर हो जाता है? 3xyz। तो अगर मैं इसको a मानता हूँ, इसको b, इसको c, और a + b + c 0 है, तो इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब जो होगा वो 3 टाइम x⁻⁴ y⁻⁴ z⁻⁴ होगा। ठीक है, ये तो कट गए, ये आ गया x + y + z जो होगा वो हो जाएगा 3 टाइम x⁻⁴ y⁻⁴ z⁻⁴। अगर मैं क्यूबिंग कर दूं दोनों तरफ, x + y + z का क्यूब जो होगा वो 3 का क्यूब हो गया 27। ये मल्टीप्लिकेशन में जो पावर्स होती हैं वो अलग अलग हो जाती हैं, तो आ जाएगा x y z, ये आ जाएगा x + y + z होल क्यूब = 27xy, ये आएगा। गॉट इट? समझ आ रही सबको? रब करें। ठीक है, ये इसी फॉर्मूला की बेसिकली मॉडिफाइड करके क्वेश्चन बनाया हुआ था। जो मेन फॉर्मूला है उसी को मॉडिफाई किया हुआ था। क्वेश्चन देख के भी कई बार गैस होता है कि फॉर्मूला कौन सा लगाया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो गैस कर सकते हैं कि फॉर्मूला कौन सा लगाया गया। चलिए, ये क्वेश्चन है, आपको a + b + c 0 दिया है, इसकी वैल्यू पूछी है। अगर मैं इसको सिंपलीफाई करूं, मुझे BC CA AB दिख रहा है, तीनों का एलसीएम जो होगा ABC होगा। तो अगर मैं नीचे ABC लूंगा तो इसके नीचे BC है, A से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा a³। इसके नीचे CA है, B से मल्टीप्लाई होगा, जो ऊपर हो जाएगा और ये आ जाएगा C³। ठीक है जी, मुझे पता है a³ + b³ + c³ 3abc के बराबर होता है if a + b + c is 0। पता ही कल फॉर्मूला में बनाया था। तो a³ + b³ + c³ जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 3abc के, क्योंकि a + b + c 0 0 है। दिस इज 3abc by abc, ये कट गया 3। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। 5x हो गया 5, 125 × 1 125, दैट इज 5³ तो x3 आ गया। सिंपल, कुछ नहीं था। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये आ गया 2x - 2x by 2, तो 2x - 1 होता है। दिस इज 2x × 2x - 1, दिस इज 2x upon 2। जिनको कंसेप्ट नहीं आता, ठीक है। ये आ गया किसके बराबर? 16 को मैं लिख सकता हूँ 2⁴ ठीक है। अगर मैं इसमें से 2⁴x कॉमन ले लूं, ये आ गया 1 - 1/2। 1 - 1/2 1/2 होता है। 2⁴x × 1/2 हो गया 2⁴4, 2⁴x हो गया 2⁴4 × 2 वो होता है 2⁴5। तो x किसके बराबर है? When bases are same, powers are added. Got it? So x² की वैल्यू क्या आएगी? 25x² पूछा हुआ। Got it? समझ गए जी? Next, ये है 0.125 × 0.125, 0.004 × 0.004. This can be written as a² - b². So this is 0.125 whole square minus 0.004 whole square.
ऊपर की तरफ। इसको मैं a माइनस बी a प्लस बी लिख सकता हूँ। दिस इज 0.125 प्लस 0.004, 0.0125 माइनस 0.004। नीचे हमारा क्या है 0.125 प्लस 0.004, इसके नीचे आ गया 0.125 प्लस 0.004, प्लस में टर्म कट गई। 0.125 में से 0.004 निकाल दोगे तो 0.121 आ गया। प्योर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट। इधर भी देखो ये a क्यूब है, इसको 0.3 का होल क्यूब लिख सकते हैं। इट इज 2.3 होल क्यूब माइनस 0.3 होल क्यूब। इसको अगर मैं खोलूंगा, ऊपर खोल रहा हूँ, a क्यूब माइनस b क्यूब होता है a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। सो दिस इज a माइनस b। मैं तो आपके लिए स्टेप लिख रहा हूँ, मुझे तो ओरल आंसर दिखते हैं। देखिए दिस इज a स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर, राइट। ये आ गया 2.3 माइनस 3 हो गया 2.0। इसको अगर आप हो जाएंगे तो ये 2.3 का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर से मैच होना शुरू हो जाएगा, ये प्लस आएगा सर। ये आ गया 309 69 पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट के बाद इधर भी एक टर्म है, इधर भी एक टर्म, तो मल्टीप्लिकेशन में दो टर्म्स हो जाएंगी। प्लस 0.09, ये नीचे के साथ मैच हो गया, ये और ये वाला कट जाएगा, नहीं पीछे क्या रह गया तो पॉइंट समझ आया। हर क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि मुश्किल हो, कई क्वेश्चन आसान होते हैं, सिर्फ पेशेंस चाहिए। साइंस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, साइंस का ध्यान नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन संभालने मुश्किल हो जाएंगे वो। अब जैसे ये क्वेश्चन है ना, इसमें प्योर साइंस का रोल है, अगर आप साइंस का ध्यान नहीं देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये आपको x प्लस वाई प्लस जेड दिया है, सपोज दिस इज k, मैं k डाल सकता हूँ। सपोज दिस इज 1 डाल सकता हूँ, k से भी वही निकलेगा, 1 से भी वही निकलेगा। सपोज दिस इज 1, यहाँ k डाल देते हैं, ठीक है। अब अगर ये 1 के बराबर है तो x क्या होगा, दिस इनटू 1 हो जाएगा। सो x की वैल्यू आपकी क्या निकल के आएगी, मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, b इंटू b b स्क्वायर, b इंटू c bc, माइनस 2a इंटू b माइनस 2ab, माइनस bc माइनस c इंटू b माइनस c इंटू c इज माइनस c स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस 2ac। ये x की वैल्यू आ गई, प्लस y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू भी ऐसी निकलेगी, c स्क्वायर प्लस ca माइनस 2bc माइनस ac माइनस a स्क्वायर प्लस 2ba प्लस z की वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगी a स्क्वायर प्लस ab माइनस 2ca माइनस ab माइनस b स्क्वायर माइनस 2ca, क्या माइनस 2cb, ठीक है। अब देखें काटते जाते हैं, ये b स्क्वायर माइनस प्लस ये माइनस वाला गया, ये c स्क्वायर इधर से गया, ये a स्क्वायर यहाँ गया, ठीक है। ये प्लस ab माइनस ab गया, ये प्लस bc माइनस bc गया, ये माइनस ca प्लस ca गया, ये 2ac ये 2ac गया, ये 2ba ये 2ba गया, ये 2ca ये 2c माइनस सारे ये कौन सा माइनस 2bc एंड माइनस 2cb कहाँ पे एक ये लास्ट वाला, और इसका साइन गलत तो नहीं लिया, वो चेक करो, इसका साइन गलत लिया होगा कहीं पर। ये है माइनस c a c स्क्वायर प्लस ca माइनस 2ba
प्लस आएगा ना माइनस 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 प्लस माइनस 2bc यहाँ प्लस आएगा नहीं ऊपर ऊपर प्लस नहीं यहाँ प्लस ये आएगा नीचे आएगा यहाँ नहीं कट गया क्या आ गया जीरो नेट जीरो अगर आप इसे के में भी करते हैं टेक्निकली इसे के में करना चाहिए के बन गया तो ये सब के साथ के आएगा के कॉमन लेंगे कट जाएगा और लंबा हो जाता है इसलिए मैंने इसको बंद कर दिया इसका आंसर जीरो अब इसमें साइंस का ध्यान रखने की सारी इंपॉर्टेंस पॉइंट समझ रहे आप नेक्स्ट क्वेश्चन वो बोलता है x माइनस 2 देखिए अगर कोई फैक्टर हो अगर x माइनस a fx का फैक्टर होता है किसी फंक्शन का तो x को a पुट करना है इसका साइन चेंज करना है प्लस a इसको इसमें पुट कर दें f इक्वल टू प्लस a डाल दें तो ये जीरो होना चाहिए ये है फैक्टर थ्योरम क्या है फैक्टर थ्योरम अगर x माइनस a इसका फैक्टर है fx का तो x को a पुट करने पर ये जीरो हो जाएगा दिस इज कॉल्ड फैक्टर थ्योरम और अगर x माइनस a इसको डिवाइड करता है फैक्टर नहीं है डिवाइड करता है ठीक है तो x को a डालने पर x माइनस a सपोज fx को डिवाइड करता है ठीक है तो f को a डालने पर जो वैल्यू बनेगी ये रिमाइंडर होगा f को a डालने पर x के जगह हम a डाल देंगे जो वैल्यू निकल के आएगी वो रिमाइंडर होगा अगर ये जीरो आ जाती है यानी रिमाइंडर हो गया जीरो तो इसका मतलब हो गया fx a जो है x माइनस a इसका फैक्टर हो गया जो रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तो पूरा डिवाइड कर देगा पॉइंट समझ आया इसे बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम सो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम एक जैसी ही है समझने के काम आती ठीक है तो बिना कैलकुलेट किए हुए भी हम गैस कर पाएंगे अब x माइनस 2 है तो प्लस 2 डालने पर ये जीरो होना चाहिए प्लस 2 डालेंगे तो ये हो गया प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू p इंटू प्लस 2 माइनस 2 क्यूब यही है ठीक है ये भी क्यूब है ये भी क्यूब ये आ गया 4 प्लस 6 क्यूब माइनस 2 क्यूब इक्वल टू 0 फैक्टर दिया हुआ है ठीक है ये आ गया 4 माइनस प्लस 4 क्यूब 4 क्यूब इक्वल टू माइनस 4 क्यूब इक्वल टू माइनस 4/4 माइनस 1 आ गया आंसर इज माइनस 1 डालेंगे अगर यहाँ क्यू की जगह माइनस 1 होता तो x माइनस 2 इसको पूरा डिवाइड करते ये मतलब पॉइंट समझ आया जी आपको सबको जैसे चलिए ये दिया हुआ है fx equal to x cube minus 6x square plus 11x minus 6 which one of the following is not the factor of fx अभी आंसर बेस्ड क्वेश्चन आप इसमें 1 डालिए -1 है तो 1 डालो अगर ये 0 हो गया ये फैक्टर है 2 डालो तो अगर 0 हो गया तो फैक्टर है -3 डालो ठीक है अगर हो गया तो ये फैक्टर है +3 डालो ये हो गया अब 1 डाल के देखो दिस इज 1 क्यूब 1 दिस इज 1 क्यूब यस प्लस यहाँ 1 का 1 आ गया -6 आ जाएगा ये 1 into 11 प्लस 11 और -6 11 और 1 12 6 और 6 12 माइनस वाला भी 12 है प्लस वाला भी 12 है यानी ये 0 बन गया ये तो फैक्टर है दूसरा चेक करते हैं +2 डालो 2 का क्यूब हो गया 8 2 to the 4 4 6 24 प्लस 11 2 22 -6 22 और 8 30 -24 और -6 30 ये भी 0 आ गया ये भी फैक्टर है -3 डालते हैं -3 का क्यूब हो गया -27 साइन का ध्यान रखना है -3 का स्क्वायर हो गया 9
9 6 54 माइनस में 54 आएगा। फिर -3 into 11 -33 -6, ये तो चारों माइनस हो गए तो जीरो बना ही नहीं। चारों टर्म माइनस हो गए, ये तो नेट माइनस में चला गया, जीरो नहीं बना। इसका मतलब यही इसका फैक्टर नहीं होगा, नॉट ए फैक्टर पूछा, डी होगा सर। नॉट ए फैक्टर पूछा है भाई। सी हमने डी का निकाला ना अभी। अब इस 3 का निकाला ना, x + 3 है तो x को -3 पुट करना है भाई मेरे, समझ आ गया? इसको 0 पुट करो, x का साइन आ गया -3, ये पुट करना है। समझ आ गया जी? जो साइन दिया होता है उसका उल्टा साइन लेके डालना। गॉट इट? यस सर। रब करो, समझ आया ये नहीं आया? क्लास में ना अगर डिफिकल्टी होती है, हम फेस एक्सप्रेशंस देख के ना उस हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं। लगता है कि नहीं समझ आया, 2 बार समझाएंगे। अब ऑनलाइन में नहीं हम समझा सकते, ऑनलाइन में क्या पता किसको कितना समझ आ रहा। तो लेक्चर्स क्लास में अटेंड करने से हमारा डायरेक्ट 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, जिसमें हम ये गेस कर पाते हैं कि हमें वो एग्जांपल तो नहीं देनी, कोई क्वेश्चन दोबारा तो नहीं बनाना, 2 बार तो नहीं समझाना, कहीं डेप्थ तो नहीं, कहीं डिटेल तो नहीं देनी। अगर एक्सप्रेशन से पता चलता है कि डिटेल देनी पड़ेगी, वही नहीं समझाया। मतलब एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता है कि हाँ आ गया, समझ गया। अब देखो x + t इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो -t डालेगा इसमें, -t डालो, -t डालने पर हो जाएगा -t का स्क्वायर हो गया +t, -t into p हो गया -pt + q, ये 0 हो गया। और इधर डालेंगे तो ये हो जाएगा t² + t -l into t plus m equal to 0। ठीक है, आप दोनों से t की वैल्यू निकालिए, इनको कंपेयर कर लो। कंपेयर करोगे तो t, सर ऊपर भी टी स्क्वायर आएगा सर। हाँ जी, ऊपर भी शायद टी स्क्वायर है। हाँ t² है, t² minus pt plus q is equal to t² minus lt plus m। ठीक है, ये और ये कट गया। ठीक है, इधर ले जाओ, lt minus pt is equal to m minus q, t कॉमन ले लो, l minus p is m minus q, so t will be equal to m minus q upon l minus p, m minus q upon l minus p। आ गया जी? समझ रहे हैं? बात समझ आ रही? ठीक है, अब करें। ये डिविजिबिलिटी टेस्ट है, आंसर बेस्ड है। मैं इसमें मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ x + 1 होना चाहिए था, चलो वो छोड़ दो। यहाँ x + 1 होना चाहिए था, अरे ठीक है, x - 1 और x + 1। अगर हम इसमें हमें सारे क्वेश्चनों में x - 1 x + 1 x - 1 x + 1 समझ रहे हैं ना? x - 1 से चेक करना पड़ेगा और x + 1 से चेक करना पड़ेगा। x - 1 से चेक करना है तो +1 वैल्यू डालनी पड़ेगी। ठीक है, +1 डालो, 1⁻29 हो गया 1, -1⁻25 हो गया 1, +1⁻13 हो गया 1, और -1 आ गया -1, ये तो 0 हो गया, यानी ये तो है ही है। अब यहाँ -1 डाल के देखते हैं, -1⁻29 -1⁻25 प्लस -1⁻13 -1, ये बन जाएगा। ठीक है, -1 -1 आ जाएगा, माइनस यहाँ माइनस है, -1⁻25 कितना हो जाएगा? -1 आ जाएगा, ये माइनस और -1 आ गया, प्लस -1⁻13 -1 आ गया, फिर -1 आ गया, ये हो गया -1 +1 -1 ये एक काट के लोगे तो -2 बनेगा, यानी x + 1 इसका फैक्टर नहीं है, x - 1 इसका फैक्टर है, ये ऑप्शन में। गॉट इट? समझ गए? ठीक, इसको यहाँ करेक्ट भी कर लेते हैं। अच्छा, समझ आ रही है एलिमेंटल थ्योरम, वेक्टर थ्योरम? यस सर।
ये x raised to power 100 plus 2x raised to power 99 plus k is divisible by x plus 1. x plus 1 है तो minus 1 वैल्यू डालनी पड़ेगी। जी सर। तो minus 1 raised to power 100 plus 2 into minus 1 raised to power 99 plus k हो जाएगा 0। अगर ये divisible है तो रिमाइंडर थ्योरम लगा ले। ठीक है, यहाँ गया 1 प्लस ये minus 1 होगा, minus 1 into 2 is minus 2 plus k is 0। यहाँ गया minus 1 plus k is 0, k आ गया plus 1। ठीक है जी, आ गया आंसर। जी सर। अगर x माइनस a इसका फैक्टर है तो हमें x की जगह प्लस a डालना पड़ेगा। ठीक है, डालो इसमें, ये हो गया प्लस a का क्यूब माइनस 3 इंटू a स्क्वायर इंटू a प्लस 2 इंटू a स्क्वायर इंटू a प्लस b इक्वल टू 0। यहाँ आ गया a क्यूब माइनस 3a क्यूब प्लस 2a क्यूब प्लस b इक्वल टू 0। 2a क्यूब प्लस a क्यूब 3a क्यूब से कट गया, b 0। ठीक है, आने समझ। a डाल, इसमें प्लस a डालना है, x माइनस a है तो प्लस a डालना है। प्लस a की वैल्यू डालो a क्यूब, ये a स्क्वायर इंटू a हो जाएगा, ये a स्क्वायर इंटू a हो जाएगा प्लस b, और ये पूरा किसके बराबर होना चाहिए? 0 को सिंपलीफाई किया। ठीक है जी, अगला देखो, ये वाला करना। यहाँ माइनस 3 है तो प्लस 3 डालना पड़ेगा। ये हो गया 3 रेज़ टू पावर 5 माइनस 9 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 3 माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, रिमाइंडर निकालना है, सॉरी। तो जो वैल्यू बच के आएगी यही रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर करो। ठीक है, ठीक है, ये आ गया 9 9 से 81 81 into 3 243 9 9 से 81 12 3 से 36 minus 14। ठीक है, 4 और 1 5 8 और 1 9 6 और 3 9 4 3 7 2 4 78 9 minus 95 आ गया। करो कितना होता है? 5 4 9 184। ये रिमाइंडर आएगा। आपको लॉन्ग डिवीजन लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे मेथड से लगा दो। ठीक है, अगर fx डिविजिबल है 2x plus 3 से तो फंक्शन में इसको 0 पुट करो, 2x plus 3 is 0, तो 2x आ गया -3, x इक्वल टू, ये डालने पर वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर ये 0 हो जाती है तो डिविजिबल है, अगर नहीं 0 आती है और जो वैल्यू बचती है वो रिमाइंडर है। तो यहाँ रिमाइंडर पूछा है तो ये वैल्यू डालने पर रिमाइंडर आ जाएगा। अगर ये 0 हो जाती है तो फैक्टर हो जाएगा, अगर कुछ लेफ्ट रहता है तो रिमाइंडर हो जाएगा, वही रिमाइंडर हो जाएगा। समझ आ गया जी? बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? ठीक है, 2x क्यूब इज डिविजिबल बाय द रिमाइंडर। इससे रिमाइंडर पूछा हुआ है, यहाँ x की वैल्यू क्या डालेंगे? -1/2। ये 2x + 1 = 0 डालेंगे, -1/2 वहां डालो। 2 * -1/2 का होल क्यूब प्लस 5 * -1/2 का होल स्क्वायर -4 * -1/2 -6, यही वैल्यू निकलेगी। ये हो गया 2 * 1/8 माइनस में, -1/2 को 3 बार करोगे तो -1/8 आता है, प्लस 5 * 1/4, ये 2 और 2 कट गया, माइनस और माइनस क्या आ गया? प्लस, ये +2 -6 आ गया। ठीक है, यहाँ आ गया 2 4 से 8, यहाँ गया -1/4 प्लस 5/4 प्लस 2 - 6 कितना हो गया? -4। ठीक है, यहाँ आ गया 4/4 1 1 - 4 -3 आ गया।
-1/4 प्लस 5 होता है, तो प्लस 4/4 हो गया ना, प्लस 4/4 1 होता है। थोड़ी सी कैलकुलेशन दोहराल करना सीखो भाई, मुस्कुराने से कुछ नहीं होगा, मुस्कुराते हैं कुछ बोलो, ओरल कैलकुलेशन करना सीखो। जहां हम शॉर्टकट मानते हैं मुझे आज देख रहे थे हुआ क्या, थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ। कैलकुलेशन खुद करोगे तो आएगा भाई, मेरी कैलकुलेशन, मेरे को तो कैलकुलेशन का कंफर्टेबिलिटी है ही नहीं यार, आपको बिल्ड करनी है, बिल्ड करो, करोगे तो आएगा। If this is divisible by this, the remainder is this. ठीक है, इसको डायरेक्ट तो तरीका कोई नहीं है, इससे डिवाइड ही कर लेते हैं, लॉन्ग डिवीजन। सो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस px माइनस q, लॉन्ग डिवीजन डिवाइड कर रहा हूँ मैं इसको, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 से। x स्क्वायर को x क्यूब बनाना है, x से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले टर्म पे डिपेंड करता है, बाकी चीजें लिखो। ये हो गया x क्यूब माइनस 2x इंटू x कितना हो गया, माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 3 इंटू x कितना हो गया, माइनस 3x। साइन चेंज होते हैं, ये प्लस वाला ये माइनस, माइनस वाला प्लस, माइनस वाला प्लस, ये कट गया, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ये भी कट गया। समझ गया जी आपको, ये आ गया p प्लस 3, ठीक है जी, प्लस px इंटू x माइनस क्यू, ये आ गया हमारा। अब ये जो है गिवन है कि ये जो रिमाइंडर है ये x माइनस 6 के बराबर है, सो x वाला पार्ट x के बराबर होगा, दूसरे वाला पार्ट दूसरे के बराबर होगा। तो यहाँ x के साथ क्या है 1, तो p प्लस 3 आ गया 1, p आ गया माइनस 2, p प्लस 3 आ गया 1, ये उधर जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 2, क्या हो गया, और ये माइनस क्यू माइनस 6 है तो क्यू किसके बराबर आ गया, प्लस 6, माइनस 2 और प्लस 6 आएगा। थोड़ा सा अलग था क्वेश्चन, गॉट इट, ठीक है, रब कर ले, रब कर ले। ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है ना, ये 7th क्लास में हुई, 7th क्लास का जो अलजेब्रा है उसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड सिखाया गया। ये क्वेश्चन है x4 प्लस 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर के फैक्टर निकालने हैं। इन दोनों में मुझे तीनों में x स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, x स्क्वायर कॉमन ले लिया, फिर बच गया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है भाई, ये x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, x स्क्वायर, x कॉमन, x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन, x प्लस 3, x स्क्वायर, x प्लस 3 कॉमन, x प्लस 2, नेक्स्ट टर्म बनेगी। इजी था ये, हर क्वेश्चन इजी नहीं होगा, कहीं वहाँ पे आपको पार्टीशंस या स्प्लिटिंग्स मिलती नहीं है, वहाँ आंसर भी खोलने पड़ सकते हैं, तो आंसर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। जितनी ज्यादा डिफिकल्टी होगी उतनी मुश्किल स्प्लिटिंग भी होगी। ये मिडिल टर्म स्प्लिट का क्वेश्चन है, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20, 20 के फैक्टर निकालो, 2 10 2 5, 10 माइनस 8 2, 8 आ गया, 5 2 10 और 2, कल कराया था मैंने, ये आ गया x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2x माइनस 20, x माइनस 10 प्लस 2x माइनस 10, x माइनस 10 x प्लस 2, x माइनस 10 x प्लस 2। अब ये क्वेश्चन मुश्किल है, इसी कोई भी स्प्लिटिंग नहीं मिलेगी आपको, अब इसको ऑप्शन से सपोर्ट लेनी पड़ेगी। तो यहाँ हो सकता है ऑप्शंस भी शॉर्टकट में मल्टीप्लाई करने पड़े। अगर मैं ऑप्शन पहले पे जाऊँ तो ये मुझे a, ये प्लस b, ये माइनस b, तो a प्लस b a माइनस b दिख रहा है, दिस इज a प्लस b, दिस इज a माइनस b, दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर x का 4, मैं लिख देता हूँ x स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर, ये बनेगा, ये a इसका स्क्वायर हो गया 4 प्लस इसका स्क्वायर 25 प्लस
2 into 5 into x square, ये आ गया a square plus b square plus 2ab minus 9x square, ये आ गया x4 plus 25 minus plus x square, ये आ गया। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? ये मैंने गैस कैसे किया था, देखो अगर मैं इसको पेयर बनाता है तो ये -25 बनता, अब यहाँ +25, तो वहां से हिंट मिल रहा था कि ये नहीं होगा। अगर मैं यहाँ से उठाता x + 5 और x + 5 माइनस x स्क्वायर, तो ये भी मुझे चेक करना पड़ता, इसको भी चेक करना पड़ता। पहले मैंने ये चेक किया, ये तो रिजेक्ट कर दिया। तो अगर यहाँ नहीं आंसर होता तो मुझे थोड़ा भी चेक करना पड़ता। देखिए एलिमिनेटिंग ऑप्शंस इज आल्सो ए गुड मेथड ऑफ सॉल्विंग ए क्वेश्चन, क्योंकि एमसीक्यूज है, कई बार हमें एमसीक्यूज में से भी ऑप्शन एलिमिनेट करने पड़ते हैं। हर ऑप्शन की जो परसेंटेज है ना, प्रोबेबिलिटी, वो 25% है। 25% इसकी, 25 इसकी, 25 इसकी, 25 इसकी, 4 ऑप्शन है आपके पास। अगर आप एक ऑप्शन भी घटा देते हो तो सीधे परसेंटेज 33% हो जाती है। अगर आप ये भी घटा देते हो तो परसेंटेज बढ़ जाती है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है 50%। तो जब भी आपकी प्रोबेबिलिटी 50% आए, आपको उसमें गैस करके भी आना चाहिए, तुक्का मार के आना चाहिए। समझ आया आपको? क्योंकि अगर 50% प्रोबेबिलिटी वाले 50% क्वेश्चन भी ठीक हो जाएं तो भी बेनिफिट ही बेनिफिट है। समझ रहे हैं मेरी बात? सपोज मैं एक हिंट देता हूँ, आपको 10 क्वेश्चन हैं जिस पे गैस करना है कि मैं करूं या ना करूं। थोड़ा बहुत शक या थोड़ा बहुत आता है, पॉइंट समझ आया आपको? सपोज हर क्वेश्चन के लिए 4 नंबर मिलते हैं या 1 नंबर हर क्वेश्चन के लिए मिलता है, और गलत के लिए 0.25 कट जाते हैं। आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जिसको हमने कहा गैस वर्क किया, तुक्के नहीं मारे, इंटेलिजेंट गैस बोल सकते हैं। अगर आप इसमें इसके 8 क्वेश्चन गलत हो जाए, 8 क्वेश्चन गलत हो जाए और 2 ठीक हो जाए, तो भी नेट स्कोर 0 होता है। अगर आप इंटेलिजेंट गैस करें और 8 गलत हो जाएंगे तो बेवकूफी वाली बात ही आ गई ना। हर अगले क्वेश्चन पे अगर 7 ठीक हो और 7 गलत हो और 3 ठीक हो जाए, तो अब 1.25 का बेनिफिट होना शुरू हो गया हर बार, क्योंकि 0.25 के गलती है बच गए और 1 नंबर ठीक का मिल गया। सो गैस करने में तुक्का नहीं मारना है, इंटेलिजेंट गैस करो, फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। अगर आप अटेम्प्ट ही कम करके आए तो पेपर पास ही नहीं होगा ना। मगर आप इंटेलिजेंट गैस अटेम्प्ट करके आए हैं और वो अगर सही में इंटेलिजेंट गैस है, चांसेस ऑफ क्लियरिंग एग्जाम विल ऑलवेज इंक्रीज। पॉइंट समझ गए मेरा? ये देखिए, इसको भी ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, फिर भी ऑप्शन में जाना पड़ेगा दोबारा। अब ये देख रहे हैं आपको x - 2y इकट्ठे एक जैसा है, ठीक है, बट ये -4 है, ये +2 है, आपस में रिलेशन कोई नहीं बन रहा, इसलिए आपको फुल ओपन करना पड़ेगा ये, और ये मुश्किल क्वेश्चन है, इसको आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, खोलना ही पड़ेगा। दिस x * x, x² - 2y * x, 2xy plus 2 into x, 2x minus 2y into x, minus 2xy minus 2y into minus 2y plus 4y square, minus 2y into plus 2 minus 4y plus minus 4 into x minus 4x minus 4 into minus 2y 8 plus 8y और minus 4 into 2 माइनस। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ गया x² प्लस 4y², फिर ये -4y आना, देख लो, प्लस 4y प्लस y, ये आ गया प्लस 4y प्लस 2x, ठीक है, 2xy माइनस 2xy माइनस 4xy, ठीक है, ठीक है, और ये आया है 2 to 4, ये 8y, 4 to -8 में प्लस 8y, ठीक है ना। और क्या बचा?
ये भी ले लिया और 4x है ये, हाँ यस सर 4x और कौन सा है ये 2x भी है माइनस 2x ये भी हो गया, ठीक है। माइनस और प्लस 8y और 4y ये भी तो है, प्लस 12y बन रहा है। साइंस का ध्यान रखो, साइंस का ये 4y लिया ना तो ये 8y है ना, दोनों है ना प्लस y के, हाँ ये -4 जाएगा ये माइनस 4y आएगा, माइनस 4y प्लस 4y आएगा, दोनों हो गए माइनस 8। ये बाई चांस पहला बन गया, ये पहले से ही बाई चांस बना है, वो भी हमें चेक करना पड़ा 2 बार साइन को, इसलिए इसको साइंस के क्वेश्चनों का ये मुश्किल क्वेश्चन है, इसमें गलती होती है। ऐसे क्वेश्चन हम छोड़ भी सकते हैं, अगर ये पहले में नहीं हुआ दूसरे में निकला तो उतना टाइम नहीं होगा आपके पास। समझ आ गया आपको? ऐसे क्वेश्चन जो हैं जिसमें डायरेक्ट स्प्लिटिंग नहीं नजर आती, फैक्टर्स प्योरली डिफरेंट हैं, उसमें फॉर्मूले नहीं लगेंगे, उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने ही पड़ेंगे और ये मुश्किल हो जाएगा, इसमें गलती भी होती है। तो ऐसे क्वेश्चन अवॉइड भी किए जा सकते हैं। अब ये आसान है, इसमें से आप इसमें देखो, इसमें से x² कॉमन दिख रहा है, x माइनस वाई आ गया, इसमें से y² कॉमन दिख रहा है, यस सर माइनस x प्लस वाई आ गया। अब ये x² x माइनस वाई, मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, माइनस y² x माइनस वाई। अब x माइनस वाई कॉमन आ गया, पीछे आ गया x² माइनस y², दिस इज x माइनस वाई, दिस इज अगेन x माइनस वाई, x प्लस y, इट कैन बी रिटन एज x माइनस वाई होल स्क्वायर इनटू x प्लस y। अब ये फैक्टर दूर से लिखते हैं क्योंकि कुछ तो कॉमन है ना, इसमें तो आधा कुछ कॉमन ही नहीं है, इसमें तो कुछ भी नहीं उठा पाओगे आप। समझ में आइडिया समझ आ रहा है? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, प्रैक्टिस ही बताएगी कि किसको छोड़ा जा सकता है, किसको संभाला जा सकता है। पॉइंट समझ आया आपको? अब ये क्वेश्चन है, इसमें से भी हम कैसे कर सकते हैं। देखो पहला x³ प्लस y³ दैट कैन बी रिटन एज, क्यों दिख रहा है क्योंकि यहां से 2 कॉमन लेने पर ये x² माइनस y² बनता है, तो कुछ ना कुछ कॉमन बन जाएगा। x³ माइनस y³ a³ माइनस b³ होता है a माइनस b a² प्लस ab प्लस b², यही बनता है, यही बनता है, ये नहीं बनता है। a³ माइनस b³ a³ प्लस b³ a प्लस b a माइनस ab प्लस b² होता है। ये आ गया पहला पार्ट, और अगले में से 2 कॉमन लो, x² माइनस y² बनेगा, ये इसको फॉर्मूला लगाया मैंने पहले, और यहां से 2 कॉमन लिया, x² माइनस y² दैट इज x माइनस y, सॉरी, ठीक है, सॉरी। अब इसमें से x प्लस y कॉमन ले सकते हैं, इसमें से x प्लस y कॉमन लेंगे, पीछे बचेगा x² माइनस xy प्लस y² प्लस x प्लस y कॉमन लिया 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर आपस में अरेंज करें तो हो जाएगा x प्लस y, उसके साथ देखो किसके साथ मैच होना शुरू हुआ है, x², फिर उसने लिखा है y², फिर उसने लिखा हुआ है माइनस xy प्लस 2x माइनस 2y, किसके साथ मैच हुआ, सेकंड के साथ। अब ये दूर से नजर आ रहे हैं तो हम पकड़ सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन पकड़े जा सके। ऐसा जिसके प्योरली फैक्टर अलग होंगे वो पकड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा, उसमें आपको ब्रेक डाउन मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा और वो लंबे होंगे, गलतियां भी उसमें होंगी, ठीक है भाई। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन, ये बताइए, इसको मैं a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लगा सकता हूँ? जी सर, हाँ। ठीक है, अगर मैं a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लगाता हूँ दैट इज a माइनस b, राइट, यस सर, a² प्लस b² माइनस ab, पूरा लिख दिया आपके लिए मैंने,
ठीक है, ये हो गया x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई साइन माइनस एक्स माइनस और माइनस प्लस प्लस वाई, ये बढ़ जाएगा। ठीक है, ये स्टेप बनेगा 2y। दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मैडम ये a माइनस b है ना, नहीं, ये जो आपने ब्रैकेट के अंदर फॉर्मूला लगाया a स्क्वायर प्लस A- b स्क्वायर, a क्यूब माइनस b क्यूब, हाँ जी, a क्यूब माइनस b क्यूब a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, राइट, यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, ये आ गया 2y, ये और ये कट गया, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यही आएगा। ठीक है, दिस इज 2y 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3x स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर y स्क्वायर, है ये आंसर 2y 3x स्क्वायर सर प्लस आ एक मिनट 2y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज प्लस y, आ गया ये, कौन सा आंसर आया? सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट 2y 3x स्क्वायर प्लस y y स्क्वायर, फर्स्ट पार्ट। गॉट इट? समझ आया? रब करूं? ओल्ड की बात है ना, आधा मेरे को दिखाई दे रहा है, आधा दिखती। लास्ट कराते हैं मतलब आज के लिए। इसके फैक्टर पूछे हुए हैं, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, ये कल भी मैंने बताया था, ऐसे लिख लूं। अब इसमें से मुझे ये देखना है कि मैं किस पार्ट में इसको स्क्वायर बना सकता हूं, क्योंकि बेसिकली 2 और 2 एडिशन 2 सब्ट्रैक्शन ही है। अगर मैं इधर 2 लेके जाता हूं, ऐड करता हूं इसमें, तो ये -1 बन जाएगा, उसे 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। समझ आ गया आपको? ठीक है, मैं इसलिए 1 देख रहा हूं क्योंकि मेरे को यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं। समझ गए? बनाने में बहुत सारे तरीके हैं इसके करने के, क्वेश्चनों के ना तरीके ही बहुत हैं। अगर मैं इसको इकट्ठे कर लेता हूं सपोज, तो ये बन जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा -2 -3 दैट इज -5 एंड कैन बी रिटन एज -√5 का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा x प्लस 1/x माइनस √5 x प्लस 1/x प्लस √5, तो ये एक अलग कॉम्बिनेशन बन जाएगा। मुझे 1 की तरफ जाना है। आपको समझ आया मैं क्यों बोल रहा था कि क्या अटेम्प्ट करना है? इसलिए मुझे ये वाला हिस्सा नहीं करना, मुझे इन दोनों के साथ ये उठाना है। ये बन जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ये +2 जो है इधर ऐड होगा तो ये -1 बन जाएगा, व्हिच कैन बी रिटन एज -1 का स्क्वायर। समझ आया कॉम्बिनेशन? देखो एक ही क्वेश्चन के 2-2 3-3 आंसर है, एक ही क्वेश्चन के 2-2 3-3 आंसर है। आपने किस तरफ जाना है वो डिपेंड करेगा आपको ऑप्शन कौन से दिए। ठीक है, ये हो गया x माइनस 1/x -1, x माइनस 1/x +1, x माइनस 1/x -1, x माइनस 1/x -1, x माइनस 1/x +1, ये आंसर है। क्योंकि यहाँ इन्होंने x के आगे वाले के साइन चेंज कर दिए, वो नहीं आया। दिखा जी? अगर मैं इसको इसके साथ रख लेता हूं ठीक तो हमारा कॉम्बिनेशन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ये इधर रखने से बन जाता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये -2 और -3 हो गया -5, which can be written as -√5 का होल स्क्वायर। अब ये पेयर ही चेंज हो गया ना दोनों, ये बन गया x प्लस 1/x -√5, x प्लस 1/x माइनस प्लस √5। अगर मुझे इस तरह का ऑप्शन दिया जाता तो मुझे यहां से चलना पड़ता, मुझे इस तरह के ऑप्शन दिए हैं तो मुझे इन दोनों के साथ ये लेना पड़ा, इसको आगे भेजना पड़ा।
अगर मैं ये नहीं गैस कर पाऊंगा तो फिर मुझे इनको मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा, वो लंबा हो जाएगा। तो जिनमें मैं गैस नहीं कर पाऊँ मैं उनको अवॉइड करने के लिए ही कहूँगा क्वेश्चन। जिनमें आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप पकड़ पाएंगे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे तो आप खोल नहीं पाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा उठाना है कौन सा कॉम्बिनेशन छोड़ना है, और वो मुश्किल की तरफ ही देख लेते हैं। शीट पे अगर और कोई क्वेश्चन है तो कर लेंगे, खत्म हो गया। आज यहीं तक करते हैं, आई एम फ्लडली नॉट कंफर्टेबल। ठीक है, कल आगे करेंगे। थैंक यू, गुड डे।